इस वक्त श्योर और मैग्रॉन, आरुष, इनाया और बाकी सारे बच्चे श्योर और मैग्रॉन के पीछे पीछे चल रहे थे। यहाँ पर कुछ ताकतवर जानवर भी अट्रैक्ट होकर आने लगे थे, जिसके कारण श्योर और मैग्रॉन को सभी को प्रोटेक्शन के साथ ले जाना पड़ रहा था। मतलब तुम दोनों ही इतने छोटे हो और तुम दोनों के पास ही नीरोकोर है। आरुष हैरानी से कहता है। मैग्रॉन, उसके पास भी नीरोकोर था। ऊपर से उड़ते हुए देखना वो भी बहुत ज़्यादा डरावना था, जो कि किसी के लिए भी इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। आरुष को भी समझ नहीं पा रहा था कि ये वही कमजोर लड़का है या कोई और। लेकिन श्योर, वो शुरुआत से आरुष के साथ वैसे ही था जैसे कि शुरुआत से वो स्टार सिटी में था। लेकिन उसने आरुष को कुछ भी बताया नहीं और ना ही एहसास होने दिया कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। एक मिनट, क्या तुम मेरे बाद इस सिटी में आकर मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो? आरुष, वो श्योर कहता। हाँ। श्योर हल्की सी स्माइल के साथ कहता, ओह, मतलब मैंने इतने टाइम से यहाँ कुछ किया ही नहीं है ना? आरुष उतना उदास होते हुए कहता, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मेरी बहन तक जल्द से जल्द पहुँचना है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ताकतवर होने की कोशिश करता हूँ और मैं उसमें कामयाब होता जाता हूँ। श्योर आरुष से कहता, और देखते देखते वो लोग सिटी के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। सिटी पहुँचने के बाद आरुष वो सब कुछ संभाल लेता कि जंगल में क्या हुआ क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताता भी नहीं। श्योर और मैग्रॉन वही कोने में खड़े थे। श्योर उसके कंधे पे कोई हाथ रखता। श्योर जैसे ही लिफ्ट में देखता, वो देखता है कि वहाँ इनाया आई हुई है। श्योर उसे देख करता है जहाँ पर वो श्योर को देख रही थी। मैं वो तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। इनाया श्योर से कहती है, पर क्यों? श्योर इनाया से कहता, मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया और तुमने हमारी जान बचाई। इनाया श्योर से कहती है, जान बचाना मेरा काम था, मैंने बस अपना काम किया, इसके लिए थैंक यू और सॉरी वो सब नहीं चलता। श्योर वो इनाया से कहता, अच्छा मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? इनाया श्योर से कहती है, तुमसे गुस्सा कौन होगा, वैसे भी तुम मुझे गुस्सा दिला दो उस लायक नहीं हो। श्योर हंसते हुए कहता, हमको वो इनाया का मजाक उड़ा रहा था, और हाँ तुम्हें सच में लगा कि मैं एक छोटे बच्चे के मजाक का बुरा मानूंगा? श्योर बीच में फिर से कह देता, अच्छा मतलब तुमने नीरो को जनरेट कर लिया है, तो अब हम लोग बच्चे हो गए तुम्हारे सामने। इनाया श्योर कहती है, हाँ। श्योर हंसते हुए कहता, तो अपनी बच्ची वाली गर्लफ्रेंड से कह देना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो भी तो बच्ची होगी, तुमसे छोटी होगी। ऑफकोर्स उसने नीरो को जनरेट नहीं किया होगा। एक तरीके से ना वो श्योर को ये बता रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बच्ची ही होगी, उसने किसी बड़ी लड़की को थोड़ी ना पटा रखा होगा। इनाया श्योर से कह रही थी, अगर मुस्कान को गलती से भी पता चल गया कि कुछ लोग उससे बच्चा बच्चा दिनों से कह रहे हैं, वो तो पागल ही हो जाएगी। श्योर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, वैसे एक बार फिर से थैंक यू सभी की जान बचाने के लिए। इनाया इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। वैसे आज के बाद से इनाया का बिहेवियर श्योर के लिए बदल गया था, तो अब श्योर को इस बात की भी थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी कि अब वो उसे कभी भी गुस्सा दिलाने वाली है। श्योर सामने देखता जब आरुष श्योर के पास आता, हाँ तो मैंने सब कुछ संभाल लिया और तुम सभी को नॉर्मली अब चले जाना चाहिए। आरुष वो श्योर से फिर से कहता, वैसे आरुष भैया जहाँ तक है ये हमला रुकने वाले नहीं है, मतलब ये कोई पहला हमला तो था नहीं, और ऐसे हमले आगे आने भी वाले हैं। आप तो 20 नंबर ऑर्गेनाइजेशन में ही है, आप हमारी एक मदद कर सकते हैं। श्योर आरुष से कहता, कैसी मदद? आरुष फिर से श्योर से कहता, जहाँ तक है आपकी ताकत यहाँ पे अच्छी खासी है, टीम लीडर नितिन वो हमारी मदद के लिए तैयार हो गए, और आपको बस उनका एक साथ देना है, आपको और मेरी एक दोस्त को बस। श्योर वो आरुष से कहता, क्योंकि आरुष 20 नंबर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह घूम चुका है, इसलिए उसे उस जगह का भी पता होगा जहाँ पर वो लैब होगी, और वहाँ अगर एक बार वो आरुष पहुँच गया तो नितिन के ना होने के बावजूद आरुष फायर प्रिंसेस की मदद कर सकता है। ठीक है, तो प्लान को अंजाम कब देना है? आरुष श्योर कहता, जल्दी, अभी थोड़ा समय तो है, लेकिन तब तक ये हमला होगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इस हमले में जो ताकत यूज़ की है उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत ही झोंक दी होगी, इसलिए वो लोग इतनी जल्दी तो वापस नहीं आएंगे। श्योर है वो आरुष से कहता, हाँ ये भी है, वैसे मैं ये तो समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो, शायद बाद में समझ आ जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं ये तो समझ चुका हूँ इनमें लीडर्स का हाथ जुड़ा हुआ है। आरुष वो श्योर से कहता, बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा, और आपको करना क्या है ये भी, वैसे इसमें बहुत समय है, और आपको लीडर्स पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, मतलब नज़र रखना होगा एक तरीके से, इस तरीके से ताकि उन्हें पता ना चले। बाकी आएगा प्लान तो लीडर नितिन को देखना, वो सारी चीज़ें हमारे लिए अरेंज कर रहे होंगे। श्योर है वो आरुष से कहता, और आरुष उसकी बात समझ आता है, ठीक है
तो अभी के लिए तुम लोगों को जाना चाहिए, यहाँ पर मैं और भी सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ। आरुष वो शौर्य से कहता है और शौर्य और मैकडॉन वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो डीमन और आशु वो गुस्से में दिख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो हमें हाँ, वो व्हाइट वुल्फ कहाँ से आ गया? वो तो जंगल के बहुत ज़्यादा गहराई में रहता है। आशु वो गुस्से में कहता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी। तुमने कहा कि वहाँ कोई ताकतवर बीस्ट नहीं होगा जो कि हमारे बनाए हुए बीस्ट को मार सके, तो ऊपर से उसके पास डिमोनिक पावर नहीं थी, फिर भी हमें मार दिया। वो डीमन भी गुस्से में कहता, ओहो, चिल्लाना बंद करो। तुम सभी जानते हो कि सारी चीज़ें अभी भी हमारे हाथों में। दूसरा डीमन आंसू से कहता, वो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो भी करना है सीक्रेटली करना है। हमें सीक्रेटली बहुत सारे लोगों को जंगल कैसे भी पहुंचाना ही होगा, ताकि इन सारी चीज़ों को हम एक तरीके से हाथ से बता के ख़त्म कर सके। वो आंसू वो सारे डीमन से कहता, जानता हूँ, हम में से किसी एक का जिंदा होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हम में से एक की बॉडी तबाह हो चुकी है और हमारे पास बाकी है सिर्फ 3 बॉडीज। और हमें चाहिए बहुत सारी बलि। एक बॉडी तबाह हो गई, दूसरी बॉडी अब भी सेफ है और तीसरी भी, तो घबराओ मत। वो डीमन वो आंसू से कहता, घबराओ नहीं। एक बात बताओ, उस लड़के ने उस डिमोनिक बॉडी को, डीमन वाली बॉडी को मार दिया है ना? आंसू वो उस डीमन से कहता, वही तो अजीब बात। मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ कि ये काम उस लड़के ने नहीं किया। वो डीमन आंसू से कहता, उस लड़के ने नहीं किया तो किसने किया? वो आंसू हैरानी से कहता, या कोई और भी हो जाए कि शायद उसकी मदद कर रहा है, या फिर डीमंस को खतरा मानता है और उसे ख़त्म करे जा रहा है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऐसा भी है जो कि हमारा जितना ताकतवर या फिर हमारा दुश्मन है। अगर वो उस डिमन वाली बॉडी को ख़त्म कर सकता, मार सकता, और वो डिमन वाली बॉडी इतनी ताकतवर थी, मतलब हमारा दुश्मन कमज़ोर नहीं है। अगर उस लड़के के अंदर इतनी ताकत होती तो अब तक यहाँ आके हमें मार चुका होता, लेकिन उस शौर्य नाम के लड़के की तो हालत वही ख़राब हो गई थी। तुम लोगों ने देखा ना, अगर वो वाइट वुल्फ नहीं आता तो बचने का कोई चांस नहीं था। वो डीमन सभी से कहता, जी क्या? एक डीमन अचानक से खड़ा होते हुए कहता, तुम्हें क्या हुआ? वो डीमन वो उसी आदमी से कहता, मेरी बॉडी तबाह हो गई। वो डीमन बीच में कहता, क्या पकड़े हो? तुम्हारी डीमन डीमन वाली बॉडी तो। इतना कहते हुए वो लोग तुरंत ही एक कैमरा में जाते हैं जहाँ पर उस डीमन वाली बॉडी को रखा गया था। वो रूम पूरी तरीके से सिक्योर था और एक तरीके से उन डीमंस नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उस रूम का एक हिस्सा टूटा हुआ था और उस डीमन बॉडी के 2 टुकड़े हो रखे थे। दही वो डीमन गुस्से में कहता, मैंने कहा था ना, इस चीज़ में वो लड़का इन्वॉल्व नहीं है, कोई और है। वो डीमन इतना कहता और कैमरा फुटेज को पीछे करता, जहाँ पर कैमरा को जितना भी स्लो कर लो वहाँ पर बस एक नीली रोशनी दिख रही थी जो कि आके वहाँ आ गई थी। आंसू, तुम्हारे डीमन की बॉडी वो आखिरी बॉडी है, अगर उससे कुछ हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हमें कम से कम एक ऐसा डीमन चाहिए जो अपने शरीर में हो, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग संभाल सकें। और तब तो धरती पे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और प्रोटेक्टिव शील्ड वो देवताओं को यहाँ आने नहीं देगी, तो हम लोग आसानी से धरती पे राज कर सकते हैं और इस धरती का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाएंगे। वो डीमन स्माइल के साथ कहता, तो अब क्या करें? हमें बलि चाहिए होगी, है ना? आंसू का डीमन वो दूसरा डीमन से कहता, नहीं, मैं जहाँ तक है हम लोग अगर कोशिश करें भी तो हम लोग ज़्यादा ताकत अभी बना नहीं सकते। ज़्यादा ताकतवर डीमन बॉडी हम बना नहीं पाएंगे, ना ही म्यूटेट कर पाएंगे, ना ही कुछ हमारे पास उतने के ऊपर नहीं है। इस बार जो भी चाल चलनी है हमें चलनी होगी। वो डीमन इतना कहता, और जहाँ तक है और उसकी डीमन तुम्हारी बॉडी कहाँ है ये सब तुम जानते हो, हमें बता सकते हो? वो डीमन आरुष के डीमन से कहता, नहीं, ये बात किसी को ना ही पता चले तो अच्छा है, क्या पता यहाँ कौन हमारी बात सुन रहा हो। वो डीमन इतना कहता, लेकिन परेशानी है ना, हम लोग बलि के लिए लोग कहाँ से लाएंगे? वो डीमन चारों तरफ देखते हुए कहता, ऑफकोर्स शहर से बच के काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट करना ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। इस पूरे शहर में वो बात फैली जाती थी, न्यूज़ में आ जाती थी, बहुत कुछ हो जाता था। अब तक हमने काफ़ी सारे लोगों को चुपचाप मार कर उनकी एनर्जी हासिल की है, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है। वो डीमन इतना कहता, हाँ ये सही कह रहा है। आंसू आगे आते हुए कहता, जहाँ तक है कुछ दिनों बाद एक बोट समुद्र जाने वाली है, उस बोट पे काफ़ी सारे लोग होंगे, सभी गुंडे बवाली है और कुछ चोरी का माल सप्लाई करने जा रहे हैं। ऑफकोर्स छिप के जा रहे हैं, हम में से एक वहाँ कोई जाएगा और उन्हें मार कर उनकी एनर्जी हासिल कर लेगा, जिसके बाद हम लोग वही एनर्जी
मेरे डीमन में इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा डीमन वो खड़ा हो जाएगा। यस। अब वो स्माइल के साथ कहता, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। दूसरे डीमन भी इन्हें सहमति जताते हुए कहते हैं, हमें से जाएगा कौन? वो डीमन चारों तरफ देखते हुए कहता, मैं जाता हूँ। वो डीमन स्माइल के साथ कहता, रुको, अभी समय है। तब तक मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जिससे तुम एनर्जी डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पहुँचा सको, और ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सच में यहाँ कोई ऐसा है जो कि हम डीमंस को मार सकता है तो परेशानी वाली बात है, हमें और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। आंसू का डीमन सामने वाले डीमन से कहता है और वो डीमन एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन वापस बीच में ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे और ये बात उन डीमंस को भी पता थी क्योंकि वो लोग श्योर और मैग्रॉन को कैमरे में आते हुए देख रहे थे। श्योर एक बार पलट के कैमरे की तरफ देखता और हंस देता, इसको मैंने की तो इसे पता है कि हम इसे देख रहे हैं। वो डीमन गुस्से में कहता, श्योर और मैग्रॉन उन पर ध्यान नहीं देते हैं और वापस अपने रूम में आ जाते हैं। श्योर उस मछली को लेकर अपने साथ आया था, लेकिन श्योर ने ध्यान नहीं दिया था कि उसका पीछा कोई कर रहा है। श्योर के कंधे पे एक हाथ आता है, जिसके कारण श्योर को पीछे पलटना पड़ता। और जी कहिए। श्योर अपने पीछे एक खूबसूरत सी लड़की को देखता। इसके बाल थोड़े बहुत सफ़ेद थे, लाल थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। ओह, मिलकर खुशी हुई आपसे। वो लड़की अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है। हाँ। श्योर भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता। श्योर उस लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। श्योर उस लड़की से कहता। अजीब बात ये थी कि ये लड़की तो श्योर की उम्र की थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर क्या कर रही है? श्योर को ये समझ नहीं आ रहा था। वैसे बुरा मत मानिएगा, मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि आप ताकतवर बीस टेमर हैं। इस उम्र में नीरो को जनरेट करके ताकतवर होना भी बहुत अच्छी बात है। मैं बस आपसे कुछ चाहती हूँ। वो लड़की श्योर से कहती है। हाँ जी कहिए। श्योर उसी लड़की से कहता। असल बात यह है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो लड़की श्योर से कहती है। कैसी मदद? श्योर उसे समझ नहीं आता कि आखिर लड़की उसके सामने आके क्या बड़बड़ कर रही है। देखिए, असल बात यह है कि मैं यहाँ के लैब में जाना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ यहाँ के लैब को देखने के लिए और मैं देखना चाहती हूँ। मेरा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ के ताकतवर बीस्ट टीमर्स मुझे जाने नहीं देंगे। वो लड़की श्योर से कहती है। वो तो मुझे भी नहीं जान देंगे। श्योर नॉर्मली कहता। मैं जानती हूँ, लेकिन असल बात यह है कि लीडर नितिन वो मेरे डैड है। उन्हें बताइएगा नहीं कि मैं आपसे मिलने आई थी, वो भी छिपकर। वो असल बात यह है कि मैं तो कमज़ोर हूँ और यहाँ पर घूमना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ ये घड़ी लाई हूँ जिससे मैं प्रोटेक्टेड हूँ किसी से भी। उन्हें गलती से भी बताइएगा मत। हाँ। वो लड़की अपने बालों को ठीक करते हुए कहती। अच्छा हाँ हाँ नहीं बताऊँगा। तो तुम्हें पता है कि लीडर नितिन लैब जाने वाले हैं? श्योर उस लड़की से कहता। हाँ, और तो और आपके प्लानों के बारे में पता है। मतलब आप लोग वहाँ कुछ लेने जा रहे हैं ना, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बदले में मैं लैब भी देख लूँगी। वो लड़की श्योर से कहती है। लीडर नितिन बेवकूफ़ है क्या? अपनी बेटी को ये सब कुछ क्यों बता दिया? और श्योर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता। देखो मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। श्योर इतना कह के वहाँ से पलट के जाने लगता, लेकिन उससे अगले पल अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई सुस्की भर रहा हो। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो लड़की रो रही थी। अरे देखो रो मत, देखो ये चीज़ थोड़ी खतरे से खाली नहीं है, मतलब कैसे समझाओ तुम्हें? श्योर उस लड़की को समझाते हुए कहता। देखिए मेरे डैड आप सब पे ध्यान नहीं रख पाएंगे, और वहाँ जो काम है आप उसके लिए किसी को भेजने वाले हैं ना, वो लड़की है, मैं उसकी दोस्त बन के जाऊंगी और हम दोनों खूबसूरत लड़कियों को वहाँ कोई रोकेगा भी नहीं। वो लड़की श्योर कहती है। श्योर बैकग्राउंड की तरफ देखता। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। श्योर उस लड़की से कहता। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैक भी कर सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब भी कर सकती हूँ, जिससे आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कैमराज ऑफ हो जाएंगे, बहुत कुछ। वो लड़की श्योर से कहती है। और तो और टीम लीडर्स कब कहाँ कैसे जाने वाले हैं वो सब भी मुझे पता है। वो लड़की श्योर के पास आते हुए कहती है, ताकि श्योर उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। श्योर उस लड़की से कहता। हाँ। वो लड़की नॉर्मली कहती है। ये बात कहीं भी नहीं जानी चाहिए। श्योर नॉर्मली कहता। अरे ये बात किसी को बताने लायक थोड़ी है, ये एक मिशन है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। मैं मेरे डैड को बहुत ज़्यादा परेशान देखती हूँ, इसलिए मैं उनका दुख देख नहीं सकती, और मुझे लैब देखना है, तो मैं कैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। वो लड़की श्योर के फिर से करीब आते हुए कहती है। अच्छा ठीक है, तो तुम ये कह रही हो तुम कंप्यूटर वगैरह हैक कर सकती हो, और बीस टेम ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर तो है नहीं, वो हैक कर पाओगी? श्योर उस लड़की से कहता। मेरे डैड के घर में वही कंप्यूटर पड़े रहते हैं, मैं उसके अंदर के सारे पार्ट्स को चेक कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैं उसे कई बार हैक कर चुकी हूँ।
वही सेम कंप्यूटर लैब में भी है। वो लड़की श्योर से कहती है अच्छा ठीक है, जहाँ तक है जब तुम लोग जाओगी तो जहाँ तक है मैं चुपचाप तुम्हें अपने दोस्त के साथ भेजूंगा। वहाँ जाने के बाद तुम्हें बस मेरे दोस्त के हाँ में हाँ मिलाना है, साथ देना है और मौका मिलने पे ही कुछ करना है। और जैसा कि तुमने कहा कि वो टीम लीडर्स कहीं जाने वाले हैं, वो कब जाने वाले हैं उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें बता देना, ठीक है? और नहीं, वैसे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे डैड को भी पता होंगी, है ना? श्योर है। उस लड़के से कहता जी। वो लड़की नॉर्मली कहती है वैसे तुम लैब में देखने क्या जा रही हो, वहाँ तो कटे फटे बॉडी पार्ट्स होंगे, क्या क्या होंगे। श्योर है। उस लड़के से कहता मेरा इंटरेस्ट उसी में है। वो लड़की वो स्माइल के साथ कहती है, उसकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, इसी में इंटरेस्ट है ये। श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता ये कैसा इंटरेस्ट था जो कि इस लड़की को है। और हाँ, मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं आपके पास हूँ। क्या मैं आपके दोस्त से मिल सकती हूँ? वो लड़की श्योर कहती है अभी? श्योर। फिर से उस लड़की से कहता हाँ, आपके पास तो आपकी दोस्त है ना, आपके नीडो कोड में, उसे आप बाहर बुला लीजिए। मैं उसके साथ घूमना फिरना चाहती हूँ और मैं उसके साथ अपने सारे प्लान वगैरह शेयर कर लेती हूँ, अच्छा होगा। वो लड़की श्योर कहती है लीडर नितिन ने उसे सब कुछ बता रखा है। श्योर। वो थोड़ा शक करते हुए कहता है हाँ, मेरी डैड मेरे सामने ही सारी चीज़ें, मेरी डैड थोड़ी बेवकूफ़ है, वो सारी चीज़ें मेरे सामने ही डिस्कस कर लेते हैं, वो ध्यान नहीं देते, उन्हें मुझ पर भरोसा है ना। वो लड़की इस्माइल के साथ कहती है मतलब तुम जाहिर सी बात है कि तुम अपने डैड की मदद करना चाहती हो और साथ में तुम्हें तुम्हारा फायदे पे चाहिए क्योंकि तुम्हें लैब देखना है। हाँ, लेकिन लैब से निकलने के बाद कहीं तुम मुसीबत में पड़ गई तो? श्योर। उस लड़की से कहता घबराइए मत, मैं अपने सारे सबूत मिटा के आऊंगी। वो लड़की लंबी सांस लेते हुए कहती है जैसे उसके अंदर कितना जोश भरा हो। हाँ चलो, ऐसे जज्बे की तलाश थी। श्योर है। वो आसपास देखता और ये चेक करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं और कैमरा नहीं है, वो फायर प्रिंसेस को बुलाता जो कि बाहर आ जाती है। मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो फायर प्रिंसेस श्योर से कहती है ये थोड़ी अकड़ी है, चलेगा ना? श्योर है। वो फायर प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, ये अकड़ू तुम्हारे लिए है, मेरे लिए थोड़ी, है ना? वो लड़की फायर प्रिंसेस से हाथ मिलाते हुए कहती है हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे बदले कोई लड़का आया होता तो अब तक श्योर उसे भगा चुका होता। फायर प्रिंसेस उस लड़की से कहती है ये तुम क्या कह रही हो? श्योर फायर प्रिंसेस से कहता है और वो लड़की हंसने लगती है अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो, और ये मेरा कार्ड है, जो चाहिए ले लेना। श्योर। वो फायर प्रिंसेस को अपना कार्ड देते हुए कहता लेकिन श्योर और भी कुछ नोटिस करता। उस लड़की की आंखें बीच में थोड़ी अजीब हो गई थी, बहुत ज़्यादा अजीब। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसकी आंखों में जो देखा वो कहीं तो देखा था। मैं बहुत ज़्यादा ही सोचता हूँ मेरा सर खराब होने वाला है। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता देखते देखते वो लड़की और फायर प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। श्योर उस लड़की से कहता मेरा नाम मेरा नाम आर्निका है। वो लड़की वो श्योर से कहती है ठीक है आर्निका, संभल के जाना और अच्छे से प्लान वगैरह डिस्कस कर लेना। और जहाँ तक है, तुम्हारे पापा के घर में अगर कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर से तुम वो सारी चीज़ें देख सकते होंगे, सारे कैमरास को एक्सेस कर सकते होंगे, तो तुम्हें शुरुआत से ये पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ है ना? तो अगर हो सके तो मुझसे 7 बजे मिलने आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। श्योर उस लड़की से कहता जी। आर्निका वो श्योर से जी में जवाब देती है और वहाँ से पलट के जाने लगती है। श्योर अपने हाथों में मौजूद उस मछली को देखता है जो कि आर्निका को देख रही थी। ओह, तो तुम्हें वो पसंद आ गई क्या? श्योर वो उस छोटी मछली से कहता है, वो छोटी मछली अपने सर को हाँ मिलाती है। हाँ मैं जवाब दे रही हूँ। श्योर मुझे समझ नहीं आ रहा था, पहले तो वो फिर ऐसे ज़्यादातर जवाब नहीं देती है अगर श्योर दूसरे को पॉइंट करके कुछ पूछे तो, लेकिन अभी जवाब दे रही थी जैसे कि उस मछली ने उस लड़की को समझ लिया हो। श्योर एक बार पलट के उस लड़की को देखता, जहाँ पर वो लड़की भी एक बार पलट के श्योर को देखती है, लेकिन वो श्योर को नहीं, उस छोटी मछली को देख रही थी। वो तुम्हें देख रही है। श्योर स्माइल के साथ कहता देखा जाए तो श्योर के हाथों में जो मछली थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, इससे कोई भी उसे देखेगा ही, लेकिन श्योर जानता था कि उसे इसे छिपा कर रखना होगा, इसलिए वो उसे बैग के अंदर रख लेता और देखते देखते अपने कमरे में चला जाता। कमरे में पहुंचने के बाद श्योर अपने कमरे की हालत देखता। बैकग्राउंड कमरा साफ कर दो ना यार। श्योर बैकग्राउंड कहता मैं कमरा साफ करूँ? तुम्हें पहले ये सोचना होगा कि जिस आइलैंड पे फंसे हो वहां से निकले हो कैसे। वैसे निकल तो सकते हो, लेकिन अब वो आइलैंड तुमसे जुड़ा हुआ है तो अजीब है ना? श्योर वो मैगन की बात सुनकर तरफ कुछ सोचने लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे ब्लेसिंग मिली है, लेकिन मुझे ब्लेसिंग कब मिल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्योर है वो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है और वही बिस्तर पे लेट जाता, क्योंकि अगर
ब्लेसिंग मिलने से ही कोई भी उसी आइलैंड पे जा सकता है, तो श्योर को ब्लेसिंग मिली कब? श्योर उसके सर पे यही सारे सवाल चल रहे थे।